मोनिका, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। अब गृहस्थी बहू की है। ये कहते हुए दीपिका जी ने जैसे अपनी मन की कोई बड़ी जिम्मेदारी उतार दी थी। लेकिन ये जिम्मेदारी उन्होंने दी ही नहीं थी। बस कह भर दिया था कि अब बहू की है। सच तो ये था कि उन्होंने कभी अपनी बहू प्रतीक्षा को गृहस्थी के फैसलों में बराबरी से शामिल ही नहीं किया था। घर के ताले तो दे दिए थे, पर ताले की चाबियां अभी अपने पास ही रखी थी। बहन, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। अब गृहस्थी बहू की है। वो चाहे तो किसी को घर में बुलाना पसंद करे, नहीं तो अपने आप में मस्त रहे। अब आजकल की बहुओं को हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। दीपिका जी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय उनकी बहू प्रतीक्षा का वहां आना हुआ। उसे देखते ही दीपिका जी ने बात पलट दी। अरे, मैं क्या कह रही थी मोनिका, कि हम लोगों को मायके गए हुए भी काफी टाइम हो गया है। क्यों ना एक दिन डिसाइड कर हम लोग अपने मायके पहुंच जाएं। हमारा मिलना भी हो जाएगा और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो ठीक है। इस बार संडे को पक्का रहा। हम लोग घर पर ही मिलेंगे। कहकर दीपिका जी ने फोन काट दिया और प्रतीक्षा की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ कहना था क्या तुम्हें? मम्मी जी, आप मौसी जी से बात कर रही थी। किसी दिन उन्हें यहीं बुला लीजिए ना। बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ पर आए हुए। प्रतीक्षा ने कहा। हाँ बहू, एक दिन उसे जरूर बुलाऊंगी। वैसे तुम्हें कुछ काम था क्या? अरे हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है, तो वो सामान मंगवा दीजिए। अरे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ है। दीपिका जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन इस बार सामान भी तो थोड़ा कम मंगाया था ना। दीदी के ससुराल में इस बार प्रोग्राम था, तो हम 4 दिन के लिए वहां उदयपुर गए थे। इसलिए आपने सामान भी कम कर दिया था। प्रतीक्षा ने कहा। हाँ तो बहू, 4 दिन हम यहाँ नहीं थे, तो 4 दिन का राशन भी तो कम था। लेकिन उसके बावजूद सामान जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर को घर की तरह देखकर चलाया करो। ऐसे सामान को बेकार करोगी तो चला ली तुमने गृहस्थी। प्रतीक्षा को दीपिका जी सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर प्रतीक्षा चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी रह गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसे खड़ी देखकर दीपिका जी उसे डांटते हुए बोली, अब यहाँ खड़ी क्या हो, जाओ जाकर अपना काम करो। मंगाती हूँ राशन। डांट सुनकर प्रतीक्षा तो बाहर आ गई, लेकिन सुबह से शाम हो गई, दीपिका जी ने राशन मंगाया ही नहीं। शाम को जब ससुर मुकेश जी और पति परम घर आए, तो खाने में दाल चावल देखकर बोले, अरे ये क्या, आज सिर्फ दाल चावल, रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? कहाँ से बनाए रोटी सब्जी? तुम्हारी बहू ने तो महीना खत्म होने से पहले ही राशन खत्म कर दिया। अब दाल चावल भी रखे थे घर में, इन्हीं से काम चलाओ। दीपिका जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। अरे, तुम भी हद करती हो। राशन खत्म हो गया था तो मंगा लेती बाजार से। दुकानें थोड़ी ना बंद हुई थी। बहू ने बताया नहीं था क्या तुम्हें? कहते हुए मुकेश जी ने प्रतीक्षा की तरफ देखा। पापा जी, मैंने सुबह ही बता दिया था, पर मम्मी जी ने सामान नहीं मंगाया। प्रतीक्षा ने कहा। उसकी बात सुनकर मुकेश जी ने सवालिया नजरों से दीपिका जी की तरफ देखा, तो दीपिका जी बोली, राशन तो महीने के हिसाब से ही आता है ना। क्या इसे गृहस्थी चलानी नहीं आती? अरे, तो तुम बहू को गृहस्थी चलाने देती कहाँ हो? सब तरफ कहती फिरती हो कि गृहस्थी बहू की है, बहू अपने हिसाब से रखती है, लेकिन थोड़ी तो छूट दो उसे। अब तो उसकी शादी को भी 2 साल होने को आ गए। जब रसोई वो संभालती है, काम वो करती है, तो थोड़ा रसोई का सामान भी उसे अपने हिसाब से मंगा लेने दिया करो। मुकेश जी ने कहा तो दीपिका जी चिढ़ गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। खैर, उस दिन तो सबने दाल चावल खाकर ही पेट भरा। दूसरे दिन मुकेश जी ने ही राशन का सामान मंगवाया। प्रतीक्षा की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर, मुकेश जी और दीपिका जी और पति परम ही थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। घर के कामों की सारी जिम्मेदारी प्रतीक्षा की थी। दीपिका जी सबको यही कहती थी कि अब गृहस्थी प्रतीक्षा की है। अब वो जो चाहे वो करे, वो तो अब इन सब से मुक्त है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि दीपिका जी ने घर के काम की जिम्मेदारी ही सिर्फ प्रतीक्षा को दी थी। गृहस्थी तो आज भी उनके हाथ में ही थी। उनकी आदत थी कि घर में राशन मंगाना हो या कोई भी जरूरी सामान, उसकी पर्ची वो प्रतीक्षा से तैयार करवाती थी, और पर्ची तैयार करवाने के बाद फिर सामान में अपनी मर्जी से काट छांट कर सामान मंगवाती थी।
ऐसा नहीं था कि वो कंजूस थी। दरअसल वो प्रतीक्षा पर विश्वास नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि आजकल की लड़की है, गृहस्थी चलाना उसे क्या आता होगा। और उनकी इस आदत के कारण अक्सर महीने के आखिर तक आते आते राशन का सामान पूरी तरह से खत्म हो जाता था। अब ऐसे में कोई अचानक से घर पर आ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो खुद तो जाकर मेहमानों के बीच बैठ जाती थी, पीछे परेशानी प्रतीक्षा को होती थी, जबकि अपने समय में वो राशन भर भर कर रखती थी। अभी पिछले महीने की ही बात है। महीने का आखिरी चल रहा था, राशन लगभग खत्म हो चुका था। अचानक से रात को मेहमान घर पर आ गए, वो भी दीपिका जी के मायके से। अब रात के खाने का टाइम, उसी समय वो लोग आए थे और उस दिन भी बने थे सिर्फ दाल चावल। अब क्या करें। वो तो भाग्य अच्छा था कि परम घर पर ही था और उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। खाना बाहर से आने के बाद प्रतीक्षा खाना थाली में परोसने के लिए रसोई में आ गई। लेकिन जैसा कि अधिकतर औरतों की आदत होती है, मामी जी भी अपनी आदत के कारण रसोई में आ गईं। अब आजकल रसोई में भी डिब्बे पारदर्शी इस्तेमाल किए जाते हैं। मामी जी को अब रसोई के अधिकतर डिब्बे खाली दिखे। ये देखकर मामी जी वापस बाहर आ गईं और दीपिका जी के पास बैठकर धीरे से बोली, ये क्या हालत कर रखी है आपने रसोई की, सारे डिब्बे खाली हैं। घर की स्थिति तो सही चल रही है ना जीजी, आप हमसे कोई बात तो छुपा नहीं रही। ये सुनकर दीपिका जी झेप गई, पर उन्होंने प्रतीक्षा के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान की खूब कृपा है हम पर। अब भाभी वो क्या है ना कि गृहस्थी बहू की है, वो अपने हिसाब से संभाल रही है तो कभी कभी कमी हो जाती है। जी जी, माना कि गृहस्थी बहू की है, पर आपको भी तो समझाना चाहिए ना, ऐसी गृहस्थी चलती है क्या। ये तो चलो परम ने खाना बाहर से मंगा लिया, अभी हमारी जगह कोई और आता और वो बाहर का खाना नहीं खाता, तब क्या कर लेते। मामी जी ने कहा, अब मैं तो समझाती ही रहती हूँ भाभी, पर क्या कर सकते हैं, आजकल की लड़की है, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। उन्हें तो समझाना भी टोका टाकी लगती है। अब मैं अपने घर में ये रोना धोना नहीं चाहती, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर दीपिका जी ने तो बात को खत्म कर दिया। पर उसके बाद उनके मायके की तरफ की सारी रिश्तेदारी में ये बात फैल गई कि प्रतीक्षा गृहस्थी ठीक से नहीं चला सकती। उल्टा दीपिका जी अपनी बहू पर निर्भर हो चुकी हैं। मतलब दीपिका जी तो बेचारी बन गई सबके सामने। खैर, रविवार को दीपिका जी अपने मायके गईं, तो साथ में मुकेश जी भी गए थे। अभी सब लोग बैठकर बातें कर ही रहे थे कि यूं ही प्रतीक्षा की बात चल पड़ी। उस समय मुकेश जी प्रतीक्षा की बड़ी तारीफ करने लगे। इतने में मामी जी ने कहा, जीजा जी, आप तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ करते हो, पर उसमें एक अच्छी बहू के लक्षण तो है नहीं। बताओ, उसे तो गृहस्थी तक चलानी नहीं आती, ऊपर से अपनी सास की भी नहीं सुनती। बताओ, इकलौती बहू है, लेकिन वो भी ढंग की नहीं। ये सुनकर मुकेश जी सत्ते में आ गए, तुरंत बोले, क्या बात है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो। जीजा जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के हाथ में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। उस दिन तो मैं रसोई घर देखकर हैरान रह गई, सारे डिब्बे खाली पड़े हुए थे, जबकि जीजी रसोई संभालती थी ना, तो कभी आपके घर में कमी नहीं हुई थी। हाँ जीजा जी, ये बात तो सही कही भाभी ने, उसे गृहस्थी चलानी नहीं आती तो कम से कम अपनी सास की तो सुने। लेकिन वो तो अपनी सास की भी बात नहीं मानती। भला ऐसी क्या ऊंची नाक की होना। साथ में मौसी ने भी कहा, अच्छा, और ये आपको किसने कहा, आपकी बेचारी बहन ने। कहते हुए मुकेश जी ने दीपिका जी की तरफ देखा, जो उन लोगों की बातें सुन सुनकर पसीने में तरबतर हो रही थी। आखिर अब पोल जो खुलने वाली थी। अब ऐसा है, मुकेश जी बोले, गृहस्थी बहू के नाम कर देना और सच में सौंप देना, दोनों में फर्क होता है। आपने सिर्फ नाम किया है, जिम्मेदारी नहीं दी। पर्ची बहू बनाती है, सामान आप तय करती हैं और फिर दोष भी उसी को देते हो। ये सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। सबकी नजरें दीपिका जी की ओर मुड़ गईं। वो जो अब तक बेचारी सास बनती आई थी, अब सबके सामने खुद कटघरे में खड़ी थी। भाई, अब ऐसा है कि हमारे घर में बहू की समस्या नहीं है, ये उस सास की समस्या है जो गृहस्थी तो बहू के नाम कर देती है, पर सच में गृहस्थी उसके हाथ में नहीं देती है, क्योंकि सामान तो आपकी बहन ही मंगाती है, बहू नहीं मंगाती। फिर ऊपर से बेचारी भी आपकी बहन ही बन जाती है। जितना भी सामान आता है, जो भी आता है, सारा का सारा सामान आपकी यही बेचारी बहन की मर्जी से आता है। तो अब बताओ, गलती किसकी है। ये सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया।
सब लोग हैरानी से दीपिका जी की तरफ देखने लगे। वो जो अब तक बेचारी सास बनती आई थी, अब सबके सामने खुद कटघरे में खड़ी थी। वो तो अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। पर मुकेश जी ने अपना बोलना जारी रखा। बताओ कितनी बार समझाया है कि अब तो गृहस्थी बहू के हवाले करो, पर नहीं, दखल अंदाजी तो करना ही है। बताओ, बहू सामान की पर्ची तक बनाकर देती है, उसमें भी ये काट छांट करके सामान मंगाती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि उसी कटे छटे सामान में बहू पूरा महीना घर चला दे। और फिर सबके सामने बुराई भी उसी बहू की करती है कि उसके हाथ में बरकत नहीं है। दीपिका जी की बहनों और रिश्तेदारों की बातें सुनकर मुकेश जी ने गहरी सांस ली और कहना जारी रखा। सुनिए आप सब, बहू का दोष निकालना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती हमारी है। घर में जिम्मेदारी तो हमने बहू को दे दी, पर अधिकार नहीं दिए। जब तक रसोई की चाबी सिर्फ सास के हाथ में होगी, तब तक बहू का हाथ कितना भी सधा हो, सब बेकार ही लगेगा। सन्नाटा छा गया कमरे में। दीपिका जी जैसे एकदम जड़ हो गई थी। इतने सालों से जो गृहस्थी बहू की है का ढोल पीटती आई थी, आज उन्हीं की पोल उनके पति ने सबके सामने खोल दी थी। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मामी जी, मौसी और बाकी सभी ने दीपिका जी से सीधे सवाल किए। दीदी, अगर बहू को चलाने नहीं देनी थी गृहस्थी, तो कहने की क्या जरूरत थी कि अब सब उसके हाथ में है? उनकी ये बातें सुनकर दीपिका जी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। रिश्तेदारों ने प्रतीक्षा के प्रति सहानुभूति जताई और उसकी तारीफ भी की कि वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रही। मायके से लौटने के बाद घर में काफी कुछ बदल गया। मुकेश जी ने दीपिका जी से दो टूक बात की। अब या तो बहू को पूरी आजादी दो गृहस्थी चलाने की, या फिर खुद ही सब संभालो। पर बीच का ये खेल अब नहीं चलेगा। इस बात ने दीपिका जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपिका जी ने अगली बार जब राशन मंगवाना था, तो प्रतीक्षा से कहा, अब तुम ही सब तय करो, तुम जो सामान मंगवाओगी वही आएगा। अब मैं नहीं कटौती करूंगी। प्रतीक्षा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये शायद पहली बार था जब उसे सच में गृहस्थी पर अपना हक महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद फिर से एक पारिवारिक मिलन हुआ। इस बार सबकी तारीफों का केंद्र प्रतीक्षा थी। मामी जी ने खुद दीपिका जी से कहा, दीदी, अब की बार तो तुम्हारे घर में सब कुछ एकदम व्यवस्थित लगा। लगता है बहू ने गृहस्थी अच्छे से संभाल ली है। दीपिका जी मुस्कुराई और पहली बार पूरे दिल से बोली, हाँ भाभी, अब सच में गृहस्थी उसकी है। और अब मुझे भी समझ में आ गया है कि विश्वास किए बिना जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। धीरे धीरे दीपिका जी और प्रतीक्षा के बीच का रिश्ता भी बदला। अब वो उसे नौकरों की तरह आदेश नहीं देती थी, बल्कि एक साथी की तरह सलाह लेती थी। कभी कभी दोपहर में साथ बैठकर चाय पीती और बाजार की लिस्ट साथ में बनाती, बिना काट छांट के। अब घर की रसोई में डिब्बे खाली नहीं रहते थे और ना ही बहू के मन में कोई शिकायत। दीपिका जी को भी एहसास हो गया था कि गृहस्थी सौंपने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी देना नहीं होता, भरोसा भी देना होता है। और उस भरोसे ने ही इस घर को एक सच में सजग और सजी गृहस्थी बना दिया था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।